सघाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगे सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रसिके माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाय शिवरामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम। नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयम् शुभ सत्फलम्। अध्याय नारदुवाच समासीन श्रुतं सर्वं देवीनां चरितं प्रभो। विबोधिनाय बोधस्य व्यासेन वक्तुमर्हसि। नारद जी बोले, हे प्रभु, देवियों का संपूर्ण चरित्र मैंने संक्षेप में सुन लिया। अब सम्यक प्रकार से बोध प्राप्त करने के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। शिष्टराध्या सृष्टिविधो कथमाविवर भूवः। कथम वा पंचधा भूता वद वेद विदाम्बर। भूतायांश कल्या दया त्रिगुणया भवे। व्यासेन तासां चरितं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। सृष्टि क्रिया में सृष्टि के आद्य देवी का प्रकट कैसे हुआ? ही वेदज्ञों में श्रेष्ठ वे प्रकृति पुनः 5 रूपों में कैसे आविर्भूत हुई, ये बताए। इस संसार में उन त्रिगुणात्मिका प्रकृति के कलांशों से जो देवियां उत्पन्न हुई, उनका चरित्र में अब विस्तार से सुनना चाहता हूँ। दासं जन्मानुकथनम् पूजाधान विधिं बुध। स्तोत्रं कवचमैश्वर्यं शौर्यं वर्णमंगलम्। हे विज्ञेश, उनके जन्म की कथा, उनकी पूजा ध्यान की विधि, स्तोत्र कवच ऐश्वर्य और मंगलमय ऐश्वर्य का वर्णन कीजिए।
श्रीनारायण उवाच नित्यात्मा नभो नित्यं कालो नित्यो दिशो यथा विश्वानामगोलिकं नित्यं नित्यो गोलोक एव च तदेतदेषु वैकुण्ठो नम्रभागानुसारिके तथैव प्रकृतिर्नित्या ब्रह्मलीला सनातनी। श्री नारायण बोले, जिसे आत्मा नित्य है, आकाश नित्य है, काल नित्य है, दिशाएं नित्य हैं, ब्रह्मांड गोलक नित्य है, गोलोक नित्य है, तथा उससे थोड़ा नीचे स्थित वैकुंठ नित्य है, उसी प्रकार ब्रह्म की सनातनी लीला शक्ति प्रकृति भी नित्य है। यथाग्नदाहिका चंद्री पद्मे शोभा प्रभावो शश्वदुप्ता न भिन्ना सा तथा प्रकृतात्मनि। जिसे अग्ना में दाहिका शक्ति, चंद्रमा में कमल की शोभा, सूर्य में दीप्ति सदा विद्यमान रहती है, उसी अलग नहीं होती, उसी प्रकार परमात्मा में प्रकृति विद्यमान रहती है। बिना स्वर्णम स्वर्णकारे कुंडलम कर्तुम क्षमे विना मृदा घटम कर्तुम किलालो ही नहीश्वरे। नहीं क्षमतात्मा से सृष्टिं स्रष्टुं तया विना सर्वशक्ति स्वरूपा सा या च शक्तिमान सदा। जिसे बिना स्वर्ण के स्वर्णकार कुंडलादि आभूषणों का निर्माण करने में असमर्थ होता है और बिना मिट्टी के कुम्हार घड़े का निर्माण करने में सक्षम नहीं होता, इसी प्रकार प्रकृति के सहयोग के बिना परमात्मा सृष्टि की रचना में समर्थ नहीं होता। ये प्रकृति सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं तथा उनसे ही परमात्मा सदा शक्तिमान रहता है। ऐश्य पराक्रम एव च तत्रूपात्योर्दात्री सा शक्ति परिकीर्तिता। शे ऐश्वर्य का तथा ती पराक्रम का वाचक है, जो इनके स्वरूप वाले हैं तथा इन दोनों को प्रदान करने वाले हैं, उस देवी को शक्ति कहा गया है। ज्ञानम समृद्धि संपत्ति यशैव वरम भगे तीन शक्ति भगवती भगरूपा च सा तदा। तथा युक्ते सदात्मा च भगवांस्तेन कथ्यते। सेज स्वेच्छामयो देवे साकारश्च निराकृति। ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश और बल को भग कहते हैं। उन गुणों से सदा संपन्न रहने के कारण ही शक्ति को भगवती कहती हैं तथा वे सदा भग रूपा है। उनसे संबंध होने के कारण ही परमात्मा भी भगवान कहे जाते हैं। ये परमेश्वर अपनी इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण साकार और निराकार दोनों रूपों में स्थित रहते हैं। तेजो रूपम निराकारम ध्यायन्ते योगिने सदा
वदन्ति च परं ब्रह्म परमानंदमईश्वरम्। उसके स्वरूप निराकार को योगी जन सदा ध्यान करते हैं तथा उसे परमानंद, पर ब्रह्म तथा ईश्वर कहते हैं। अदृष्टं सर्वद्रष्टारं सर्वज्ञं सर्वकारणं सर्वदं सर्वरूपं तं विश्वासनमन्वते। अदृश्य, सबको देखने वाले, सर्वज्ञ, सबके कारण स्वरूप, सब कुछ देने वाले, सर्वरूप उस पर ब्रह्म को वैष्णव जन नहीं स्वीकार करते। वदन्ति चैव ते कस्य तेज तेजस्विना विना तेजोमंडल मध्यस्थं ब्रह्म तेजस्विना परम। वे कहते हैं कि तेजस्वी सत्ता के बिना किसका तेज प्रकाशित हो सकता है। अतः तेजोमंडल के मध्य अवश्य ही तेजस्वी पर ब्रह्म विराजते हैं। स्वेच्छामयं सर्वरूपं सर्वकारण कारणम् अतीव सुंदरं रूपं बिभ्रतं सुमनोहरम्। किशोरवै संशान्तं सर्वकान्तं परात्परम्। नवीन आभास धामेकं श्यामविग्रहम्। शरणमध्यान पद्मोक्ष शोभामोचनलोचनम्। मुक्ताच्छवि विनिन्देत दन्तपङ्क्ति मनोरमम्। स्वेच्छा में सर्वरूप और सभी कारणों के भी कारण है। वे अत्यंत सुंदर तथा मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। वे किशोर अवस्था वाले, शांत स्वभाव, सभी मनोहर अंगों वाले तथा परात्पर हैं। वे नवीन मेघ की कांति की एकमात्र धाम स्वरूप श्याम विग्रह वाले। उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्याह्न में खिले हुए कमल की शोभा को भी तिरस्कृत करने वाले हैं। और उनकी मनोरम दंत पंक्ति जिससे मुक्ता हो, उस मुक्ता की शोभा को भी तुच्छ कर देने वाले हैं। मयूर पिच्छ चूड़म चे मालती माल्यमंडितम सुनसं सस्मितं कांतम भक्ता अनुग्रहिकारणम्। जलदग्नि विशुद्धेक पीतांशुक सुशोभितम् द्विभुजं मुरलीहस्तम् रत्नभूषणभूषितम्। सर्वाधारम् च सर्वेशम् सर्वशक्तियुतं विभुम् सर्वैश्वर्यप्रदं सर्व स्वतंत्रं सर्वमंगलम्। उन्होंने
सुशोभित हो रही। उनकी सुंदर नासिका है, उनका मुखमंडल मुस्कान युक्त तथा सुंदर है और वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे प्रज्वलित अग्नि के सदृश विशुद्ध तथा दीप्यमान पीतांबर से सुशोभित हो रहे हैं। उनकी दो भुजाएं हैं, उन्होंने मुरली को हाथ में धारण किया है। वे रत्नों के आभूषणों से अलंकृत हैं। वे सर्वाधार सर्वेश सर्वशक्ति से युक्त विभु सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, सब प्रकार से स्वतंत्र तथा सर्व मंगल स्वरूप है। परिपूर्णतम सिद्धम सिद्धेशम सिद्धिकारकम ध्यायन्ति वैश्वाश्वद देवदेवं सनातनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक भीति हरम परम ब्रह्मणो वैसायस्य निमेष उपचर्यते। जय आत्मा स परम ब्रह्म कृष्णेत्य विधीयते। कृषि तद्भक्ति वचनो नश्च तदस्य वाचिके। भक्तिदास्य प्रदाताय सेच कृष्णे प्रकीर्तिते। कृषिश्च सर्ववचनो नकारो बीजमेव च। जय कृष्णा सर्वसृष्टादो शिष्यनेक इव च। इष्टेर्मुखसन्दंशेन कालेन प्रेरिते प्रभु। इच्छा माया स्वेच्छया च निदारूप बभूव हे। स्त्री रूपो वाम भागांशो दक्षिणाशे पुमान संवृतम्। परिपूर्णतम सिद्धावस्था को प्राप्त सिद्धों के स्वामी तथा सिद्धियां प्रदान करने वाले, वे जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को दूर करते हैं। ऐसे उन सनातन परमेश्वर का वैष्णव जन सदा ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी की आयु जिनके एक निमेष की तुलना में है, उन परमात्मा पर ब्रह्म को कृष्ण नाम से पुकारा जाता है। कृष्ण उनकी भक्ति तथा नय उनके दास्य का वाचक शब्द है। इस प्रकार जो भक्ति और दास्य प्रदान करते हैं उन्हें कृष्ण कहा गया है, अथवा कृष्ण सर्वार्थ का तथा नय कार बीज का वाचक है। अतः श्री कृष्ण ही आदि में सर्व प्रपंच के सृष्टा तथा सृष्टि के एकमात्र बीज स्वरूप हैं। उनमें जब सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई तब उनके अंशभूत काल के द्वारा प्रेरित होकर शिक्षा में भी प्रभु अपनी इच्छा से दो भागों में विभक्त हो गए। उनका वाम भागांश स्त्री रूप तथा दक्षिणांश पुरुष रूप कहा गया है। ताम्रदर्शि महाकामी
कामाधारं सनातनं अतीव कमनीयं चे चारु पंकज सन्निभां चंद्रमं विनिंदत नितं युगलां परां सुचारो कदलुस्तं निंदित शोणी सुंदरीं श्री फलाकार तन्युग्म मनोरमा पुष्पयुष्टां सुललितां मध्यक्षीणां सुमनोहराम् अतीव सुंदरीं शान्ताम् सस्मितां वक्रिलोचनां वेणीशुद्धां शुकाधारं रत्नभूषणभूषिताम्। वनवाम भागवत वर्म काम के आधार स्वरूपा को उन सनातन महाकामेश्वर ने देखा। उनका रूप अतीव मनोहर था। वे सुंदर कमल की शोभा धारण किए हुए थे। उन परा देवी का नितंब युगल चंद्रबिंब को तिरस्कृत कर रहा था और अपने जघन प्रदेश से सुंदर कदली स्तंभ को निंदित करते हुए ये मनोहर प्रतीत हो गए। शोभामय श्रीफल के आकार वाले स्तन युगल से वे मनोरम प्रतीत हो रहे थे। वे मस्तक पर पुष्पों की सुंदर माला धारण किए हुए थे। वे सुंदर बलियों से युक्त थी। उनका कटि प्रदेश क्षीण था। वे अति मनोहर थी। वे अत्यंत सुंदर शांत मुस्कान और कटाक्ष से सुशोभित थे। उन्होंने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र धारण कर रखा था और वे रत्नों के आभूषणों से सुशोभित थे। कस्तूरी बिंदुना सार्धम दशचंदन बिंदुना समं सिंदूर बिंदुम चे भाल मध्ये च विभ्रति वक्रिमं कबरी भारम मालती माल्यभूषितं रत्नेन्द्र सारहारं चे ददतिं कांत कामुकिं कोटि चंद्र प्रभा मरेष्ट पुष्ट शुभा समन्वितं गमनेन राजहंस गजगर्व विनाशिनीम्। वे अपने चक्षु रूपी चकोरों से करोड़ों चंद्रमा को तिरस्कृत करने वाले श्री कृष्ण के मुखमंडल का प्रसन्नता पूर्वक निरंतर पान कर रहे थे। वे देवी ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी के साथ साथ नीचे चंदन की बिंदी तथा ललाट के मध्य में सिंदूर की बिंदी धारण किए थे। अपने प्रीतम में अनुरक्त चित्त वाली वे देवी मालती की माला से भूषित घुंघराले केश से शोभा पा रहे थे तथा शेष रत्नों की माला धारण किए हुए। कोटि चंद्र की प्रभा को लज्जित करने वाले शोभा धारण किए वे अपनी चाल से राजहंस और गज के गर्भ को भी तिरस्कृत कर रहे थे। नाना प्रकार श्रृंगारम
श्रृंगारमूर्तिमानिव चिकार सुख संभोगम यावद्रे ब्राह्मणो दिनम तते शैचे परिश्रान्ते तस्यायोनो जगत्पिता चिकार वीर्यधानं चे नित्यानन्दे शुभक्षणे गात्रतो योषिते तस्या सुरतान्ते च सूरत निस्सारशं जलम् श्रान्ताया तेजसा हरे महाक्रमण क्लिष्टाया निश्वासश्च बभूव हे तदा ब्रवीशं जलम् तत्सर्वं विश्वगोलकम् तैचे निश्वास वायुष्टे सर्वाधारो बभूव हे निश्वास वायु सर्वेषां जीवनां च भवेषु च। उन्हें देखकर रासेश्वर तथा परम रसिक श्री कृष्ण ने उनके साथ रास मंडल में उल्लास पूर्वक रास लीला ब्रह्मा के दिव्य दिवस की अवधि तक नाना प्रकार के श्रृंगार चेष्टाओं से युक्त उन्होंने मूर्तिमान श्रृंगार रस के समान सुखपूर्वक क्रीड़ा की। तत्पश्चात थके हुए उन जगत पिता ने नित्यानंद में शुभ मुहूर्त में देवी के क्षेत्र में तीज का आधान किया। हे सुव्रत, क्रीड़ा के अंत में हरि के तेज से परिश्रांत उन देवी के शरीर से स्वेद निकलने लगा और महान परिश्रम से खिन्न उनका श्वास भी तेज तेज वेग से चलने लगा। तब है संपूर्ण स्वेद विश्व गोलक बन गया और वह निश्वास वायु जगत में सब प्राणियों के जीवन का आधार बन गया। बभू मूर्ति मद्वायोर वामांगत प्राण वल्लभा तत्पत्नी साच तत्पुत्रा प्राणा पंच जय जीविना प्राणोपानै समानश्चो दानव्यानो चिवायवे भूवरेव तत्पुत्रा अधे प्राणाश्च पंच चे। उस मूर्तिमान वायु के वामांग से उसकी प्राण प्रिय पत्नी प्रकट हुई। पुनः उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो जीवों के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, ये 5 वायु और उनके 5 अधोगामी प्राण रूप पुत्र भी उत्पन्न हुए। धर्म तो आदिदेवश्चे बहुवर्णो महान तद्दादवामांगाचे तत्पत्नी वरुणानि बभूवसा। अक्षा कृष्णाचित शक्ति कृष्ण गर्भं दधार है शतमन्वन्तरं व्यास
तेज सा। कृष्ण प्राणाधिदेवी सा, कृष्ण प्राणाधिक प्रिया, कृष्णस्य संगिनी शश्वत, कृष्ण वक्षे स्थिता। शतमन्वान्तरान्ति कालितीते तु सुन्दरी, सुषावडिम्बं स्वर्णाभं विश्वाधारालयं परम्। श्वेत के रूप में निकले हुए जल के अधिष्ठाता महान वरुण देव हुए। उनके वामांग से उनकी पत्नी वरुणा ने प्रकट हुई। श्री कृष्ण की उन चिन्मयी शक्ति ने उनके गर्भ को धारण किया। वे 100 मनवंतरों तक ब्रह्म तेज से दीप्यमान बने रहे। वे श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री देवी हैं। कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वे कृष्ण की सहचरी हैं और सदा ही उनके वक्षस्थल पर विराजमान रहते हैं। 100 मनवंतर बीतने पर उन सुंदरी ने स्वर्ण की कांति वाले विश्व के आधार तथा निधान स्वरूप श्रेष्ठ बालक को जन्म दिया। दृष्टाडिम्बं च सा देवी हृदयेन विदूयत, उस्ससच्च कोपेन ब्रह्मांड गोलके जले। दिशा कृष्णं तत्यागं हाहाकारं चकार है, शिशाप देवीं देशे तत्क्षणं च यथोचितम्। एतोऽप्यन्तया त्यक्तं कोपशीले च निष्ठुरे, भवतमन्पत्यापि याद्य प्रभृति निश्चितम्। यायात दंशरूपाशे भविष्यन्ति सुरेत्रिये, अनिपत्याश्चाता सर्वा तत्समानित्यो विना। उस बालक को देखकर उन देवी का हृदय अत्यंत दुखी हो गया और उन्होंने उस बालक को कोप पूर्वक उस ब्रह्मांड गोलक में छोड़ दिया। बालक के उस त्याग को देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण हाहाकार करने लगे और उन्होंने उसी क्षण उन देवी को समयानुसार शाप दे दिया। हे कोपशीले, हे निष्ठुरे, तुमने पुत्र को त्याग दिया है। इस कारण आज से तुम निश्चित ही संतानहीन रहो। तुम्हारे अंश से जो देव पत्नियां प्रकट होंगी वे भी तुम्हारी तरह संतान रहित तथा नित्य यौवना रहेंगे। एतस्मनन्तिरे देवी जिह्वाग्रात सहिसा तते, अविर्बभूव कन्यका शुक्लवर्णा मनोहरा। श्वेतवस्त्र परिधाना वीणा पुस्तक धारिणी, रत्नभूषण भूषाढ्या सर्वशास्त्राधिदेवता। अथ कालांतरे साचे द्विधा रूपो बभूव हे,
वामार्धांगस्य कमला दक्षिणार्धचिराधिका। इसके बाद देवी के जीवाग्र से सहसा ही एक सुंदर गौरवर्ण कन्या प्रकट हुई। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा था तथा वे हाथ में वीणा और पुस्तक लिए हुए। सभी शास्त्रों के अधिष्ठात्री वे देवी रत्नों के आभूषण से सुशोभित थी। कालांतर में वे भी द्विधा रूप से विभक्त हो गई। उनके वाम अर्धांग से कमला तथा दक्षिण अर्धांग से राधिका प्रकट हुई। ईतिन संतरे कृष्णो दिदारुपबभूषे दक्षिणादश्च द्विभुजो वामादश्च चतुर्भुजै। उवाच वाणीं कृष्णस्तां तमस्य कामिनीं भव अतीव मानिनी राधा तव भद्रं भविष्यति। एवं लक्ष्मी चै प्रददो तुष्टो नारायणाय चे सेजगां चे वैकुण्ठं ताभ्यां सार्धं जगत्पति। इसी बीच श्री कृष्ण भी द्विधा रूप से प्रकट हो गए। उनके दक्षिणार्ध से द्विभुज रूप प्रकट हुआ तथा वामार्ध से चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ। तब कृष्ण ने उन सरस्वती देवी से कहा कि तुम इस चतुर्भुज विष्णु की कामनी बनो। ये माननी राधा इस द्विभुज के साथ यही रहेंगी, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार प्रसन्न होकर के उन्होंने लक्ष्मी को नारायण को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात वे जगतपति उन दोनों के साथ वैकुंठ को चले गए। अनपत्ति च दीदी राधांश संभवी भूत नारायणांगाच पार्षदाश्च चतुर्भुजा। तेजसा वैसा रूप गुणाभ्यां च समाहरे विभू कमलांग दासी कोटेश तत्समा। राधा के अंश से प्रकट वे दोनों लक्ष्मी तथा सरस्वती निसंतान ही रहे। भगवान नारायण के अंश से चतुर्भुज पार्षद प्रकट हुए। वे तेज व रूप और गुणों में नारायण के समान ही थे। उसी प्रकार लक्ष्मी के अंग से उनके ही समान करोड़ों दासियां प्रकट हो गए। अथ गोलोकनाथस्य लोमनां विवर्तो मुने भूताश्च सांख्ये गोपाश्च वैसा तेजसा समा। रूपेण च गुणेनैव बलेन विक्रमेण च प्राणतुल्ये प्रिया सर्वे बभो पार्षदा विभो। हे मुने, गोलोकनाथ श्री कृष्ण के रूपों से असंख्य गोपगण प्रकट हुए, जो वे तेज रूप गुण बल तथा पराक्रम में उन्हीं के समान थे। वे सभी परमेश्वर श्री कृष्ण के प्राणों के समान प्रिय पार्षद बन गए।
राधांगलोमकोपेभ्यो बहुवर्गोपकन्यका राधा तुल्यचेता सर्वा राधा दास्य प्रियं वदा रत्नभूषण भूषाण्या शश्वत्सुतिर्यो विना अन्पत्यास्ता सर्वा पुंसैषापेन सन्ततम् इतस्मनन्तरे विप्र सहसा कृष्णदेवता आविर्बभूव दुर्गा सा विष्णुमाया सनातनी देवी नारायणी शाना सर्वशक्ति स्वरूपिणी बुद्धिधिष्ठाति देवी सा कृष्णस्य परमात्मने। श्री राधा के अंगों के रोम कूपों से अनेक गोप कन्याएं प्रकट, वे सब राधा जी के ही समान थे तथा उनके प्रियवादनी दासियों के रूप में रहते। वे सभी रत्नाभरणों से भूषित तथा स्थिर यौवना थे, किंतु परमात्मा के शाप के कारण वे सभी सदा संतानहीन ही रहे। हे विप्र, इस बीच श्री कृष्ण की उपासना करने वाली सनातनी विष्णु माया दुर्गा सहसा प्रकट हुई। वे देवी सर्वशक्तिमती नारायणी तथा ईशाना है और परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। देवी नाम बीज रूपाचे मूल प्रकृति ईश्वरी परिपूर्णतमाति जय स्वरूपाति गुणात्मिका सप्त कांचन वर्णाभा कोटि सूर्य संप्रभा ईषदस्या प्रसन्नास्या सहस्रभुज संयुता नाना शस्त्रस्त्र निक्रम विभृति सात्रिलोचना वेणी शुद्धांशुकाधाना रत्नभूषण भूषिता सभी शक्तियों की बीज रूपा वे मूल प्रकृति ही ईश्वरी परिपूर्णतमा तथा तेज पूर्ण गुणात्मिका है। तपाए हुए स्वर्ण की कांति वाले कोटि सूर्यों के आभा धारण करने वाले किंचित हास्य से युक्त प्रसन्न वदन वाले तथा सहस्त्र विधाओं से शोभायमान वे त्रिलोचना भगवती नाना प्रकार के शस्त्र समूह को धारण करते हैं। अग्नि सदृश विशुद्ध वस्त्र धारण किए और रत्नाभरण से भूषित है। यस्यांश कल्या बभूव सर्वयोषिते सर्वे विश्वसिता लोका मोहिता सयुष्टमाया सर्वैश्वर्य प्रदात्री चे कामिनं गृहवासिनां कृष्ण भक्ति प्रदाया चे वैष्णवानां च वैष्णवे मुख
मुमुक्षुणां मोक्षदात्री सुखिनां सुखदायिनी सर्गेषु सर्गलक्ष्मीश्च गृहलक्ष्मी गृहेषु च तपस्विषु तपस्या च श्रीरूपा तु नृपेषु च या वहिनो दाहिका रूपा प्रभारूपा च भास्करे शोभारूपा च चन्द्रे च सा पद्मेषु च शोभना सर्वशक्ति स्वरूपाया श्री कृष्णे परमात्मने। उन्हीं की अंश कला से सभी नारियां प्रकट हुई। उनकी माया से विश्व के सभी प्राणी मोहित हो जाते हैं। वे गृहस्थ काम जनों को सब प्रकार का ऐश्वर्य देने वाले, वैष्णव जनों को वैष्णवी कृष्ण भक्ति देने वाले और मोक्षार्थी जनों को मोक्ष देने वाले तथा सुख चाहने वालों को सुख प्रदान करने वाले हैं। वे देवी स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहों में गृह लक्ष्मी, तपस्वियों में तप तथा राजाओं में राज्य लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। वे अग्नि में दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा रूप, चंद्रमा तथा कमलों में शोभा रूप से और परमात्मा श्री कृष्ण में सर्वशक्ति रूप से विद्यमान है। या च शक्तिमानात्मा या च शक्तिं जगत् या विना जगत् सर्वं जीवन्मृतं निवस्थितम्। या च संसार वृक्षस्य बीज रूपा सनातनी स्थिति रूपा वृद्धि रूपा फल रूपा च नारद। ही नारद जिनसे परमात्मा शक्ति संपन्न होता है तथा जगत भी शक्ति प्राप्त करता है और जिनके बिना सारा चराचर विश्व जीते हुए भी मृतक तुल्य हो जाता है, जो सनातनी संसार रूपी बीज रूप से वर्तमान है, वे ही समस्त सृष्टि की स्थिति, वृद्धि और फल रूप से स्थित है। शुद्ध विभासा दया रूपा निद्रा तंद्रा क्षमामति शांति लज्जा तुष्टि पुष्टि भ्रांति कांत्यादि रूपिणी साचे संस्तुय सर्वेशम् तत्पुरै समवास है रत्न सिंहासनं तस्ये रददौराधिकेश्वरे। वे ही भूख प्यास दया निद्रा तंद्रा क्षमा मति शांति लज्जा तुष्टि पुष्टि भ्रांति तथा कांति रूप से सर्वत्र विराजते। सर्वेश्वर प्रभु की स्तुति करके उनके समक्ष स्थित हो गई। राधिका के ईश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें रत्न सिंहासन प्रदान किया। कीर्तनवसंतरे तत्र
सहस्रिकश्चतुर्मुखाय पद्मनाभिर्नाभि पद्मान् निस्सार महामुने कमण्डलूधरे श्रीमान् तपस्विज्ञानिनां वरे चतुर्मुखस्तं तुष्टाव प्रज्वलन् ब्रह्म तेजसा। महामुने उसी समय महास्पतनिक ब्रह्मा जी पद्मनाभ भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा परम तपस्वी ब्रह्मा कमंडल धारण किए हुए थे। दैदीप्यमान में ब्रह्मा चारों मुखों से श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सादरा सुंदरी शिष्टा शतचंद्र संप्रभा वेणी शुद्धांशुकाधाना रत्नभूषण भूषणा रत्न सिंहासने रम्ये संस्तूय सर्वकारणम् उवास स्वामिना सार्धं कृष्णस्य पुरितो मुदा। सैकड़ों चंद्रमा के समान कांति वाली अग्नि के समान चमकीले वस्त्रों को धारण किए और रत्नाभरणों से भूषित हुई वे सुंदरी सबके कारणभूत परमात्मा की स्तुति करके अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ रमणीय रथ सिंहासन पर उनके समक्ष प्रसन्नता पूर्वक बैठे। इतिमंतरे कृष्णो द्विधारूपो बभूव से वामार्धांगो महादेवो दक्षिणे गोपिकापति शुद्ध स्फटिक संकाशे शतकोटिर्विप्रभे त्रिशूल पट्टिशधरो व्याघ्र चर्मांबरो हरे तप्त कांचन वर्णाभो जटाभारधरे परे भस्मभूषित गात्रस्य सास्विश्य चंद्रशेखरे दिगंबरो नीलकंठे सर्पभूषण भूषिते विवृदक्षिण हस्तेन रत्नमाला सुसंस्कृता। उसी समय वे कृष्ण दो रूपों में विभक्त हो गए। उनके वाम अर्धांग महादेव के रूप में परिणत हो गया और दक्षिण अर्धांग गोपी वल्लभ श्री कृष्ण ही बना रहा। ये महादेव शुद्ध स्फटिक के समान प्रभा युक्त थे, शतकोटि सूर्य की प्रभा से संपन्न थे, त्रिशूल तथा पट्टिश धारण किए हुए थे तथा बागंबर पहने हुए थे। वे परमेश्वर तत्व स्वर्ण के समान कांति वाले थे। वे जटाजूट धारण किए हुए थे। उनका शरीर भस्म से विभूषित था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा धारण कर रखा था। वे दिगंबर नीलकंठ सर्पों के आभूषणों से अलंकृत थे। उन्होंने दाहिने हाथ में सुसंस्कृत रत्नमाला धारण कर रखी थी। प्रजन्प पंचवक्त्रेण ब्रह्म ज्योति सनातनम् सत्यरूपं श्री कृष्णं परमात्मनामनेश्वरम् कारणं कारणां च सर्वमंगलमंगलम्
जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक भीति हरम परम संस्तूय मृत्युर्मृत्युम तम यतो मृत्युंजयाभिधये रत्न सिंहासने रम्ये समवास हरिपुरे। भी पांचों मुखों से सनातन ब्रह्म ज्योति का जप कर रहे थे। उन सत्य स्वरूप परमात्मा ईश्वर सभी कारणों के कारण, सभी मंगलों के भी अमंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को दूर करने वाले, काल के भी काल से श्री कृष्ण की स्तुति करके मृत्युंजय नाम से विख्यात हुए। वे शिव विष्णु के समक्ष रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठ गए। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां नवम स्कंधे पंच प्रकृति तद्भृत गुणोत्पत्ति वर्णम नाम द्वितीयो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।